अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजूम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ख़ास अमल हाजत सूरह कौसर के हवाले से लेकर आया हूँ। अगर कोई आपकी हाजत हो या कोई आपके काम रुके हुए हो या रिज़्क़ रोज़ी रोज़गार का मसला हो, ये सूरह कौसर का मुजरब अमल है जो हर हाजत के लिए अपनी मिसाल आप है। अगर कोई शख्स माली मुश्किलात के लिए तंग हो या रोज़गार होने के बावजूद रोज़गार में बरकत ना हो, तो ये सूरह कौसर का छोटा सा अमल है, मगर इसके ख्वास काफ़ी जामे हैं। इसका वर्द करने में हर मुश्किलात का हल मौजूद है। करना क्या है, मैं आता हूँ अमल की तरफ। उरूज माह इतवार की रोज़ 7 मुश्तरी में आपको ये नक्श बना लेना है। अभी जो इस महीने का इतवार आएगा, आपको इस इतवार के दिन 7 मुश्तरी में आप ये अमल बना सकते हैं। चकोटिया एप्लीकेशन आप अपनी मोबाइल में इंस्टॉल करें, वहाँ से आप बासानी 7 मुश्तरी देख सकते हैं। करना क्या है कि आप इतवार के दिन 7 मुश्तरी में आप अपने अमल की जगह पे जाएंगे जहाँ पर कोई और शख्स मौजूद ना हो। आप वहाँ पे अकेले होने चाहिए, कमरा पाक साफ हो, आप बावज़ू हो। ज़ाफ़रान की इंक से आपको ये 1 अदद नक्श बना लेना है वाइट पेपर पे। आपका चेहरे का रुख क़िबले तरफ होना चाहिए और आप ज़ाफ़रान से ये नक्श बनाएंगे। पंसार की दुकान से आप ज़ाफ़रान हासिल करेंगे और अर्के गुलाब घर आकर किसी भी बर्तन में आप ज़ाफ़रान डालेंगे और अर्के गुलाब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, तो आधा घंटा या घंटे में उसकी जो स्याही है वो फैल जाएगी। उस स्याही से आपको ये 1 अदद नक्श बना लेना है। सबसे पहले आपको 4 खानों का बॉक्स बनाना है और 786 लिखेंगे ऊपर। फिर जैसे ये नक्श मुरब्बा जुल किताबत भरा हुआ है, आपको ये नक्श बना लेना है। इन्ना आतईना कल कौसर ये पहले खाने में आपको लिखनी है। दूसरे खाने में 970, 971, 972, फिर 642, 643, 644, फिर होवल अबतर आपको लिखना है। फिर 430, 431 इन्ना शान आका, फिर 433 लिखना है। फिर 716 फसल्ले ले रब्बे का वनहर आपको ये लिखना है। फिर 718, फिर 719। ये मुरबा आतशी चाल है, आप आतशी चाल के हिसाब से नक्शे पुर करेंगे। मैं इसकी चाल भी दे रहा हूँ। ये मुरबा आतशी चाल है, ये जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 खानों का बॉक्स है। इस चाल के हिसाब से आप नक्श पुर करेंगे। जब आप नक्श लिख चुके हैं तो नीचे आपको मकसद लिखना है। मिसाल, आप अपना नाम, फिर बिन या बिनते, अगर लड़का कर रहा है तो बिन नाम के बाद फिर उसकी वालदा का नाम, अगर लड़की कर रही है तो उसका नाम, फिर बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम। आगे आपको मकसद लिखना है जो आपकी हाजत हो, यानी कि एक हाजत है कि रोज़गार में तरक्की हो, फ़िलाँ बिन फ़िलाँ के रोज़गार में तरक्की हो, या फ़िलाँ बिन फ़िलाँ के रोज़गार के असबाब पैदा हो, या फ़िलाँ बिन फ़िलाँ के कर्ज़ ख़त्म होने के असबाब पैदा हो। आपको नाम के आगे मकसद लिख देना है। जब ये लिख चुके हैं तो नक्शे को अच्छी तरह से लेमिनेशन करके कोई भी इत्र खुशबूदार लगाकर ये आप सफ़ेद या हरे कपड़े में सी लें और आप ये नक्शे सब्ज़ रंग की थैली में रख दें और अपनी अलमारी में छुपा के रखें। अब आपको जब तनख्वाह मिले या रोज़ाना की इनकम हो
तो आप ये एक बार सूरे कौसर पढ़कर जो भी आपको पैसे हो आप इस थैली में रखेंगे और अपनी जो हाजत हो यानी जितने आपको पैसे चाहिए वहाँ से आप निकाल लेने हैं। बकिया पैसा आप थैली में रख दें। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होगा और पैसों की ऐसी हेर फेर होगी कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अब जो अमल का दूसरा हिस्सा है मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले आपको सूरे कौसर बसत करके यानी कि एक एक हरूफ करके लिखनी है। ये जैसे मैंने लिखी है। जब आप ये लिख चुके हैं तो अब इन हरूफों को तखलीस करेंगे यानी कि जो हरूफ दोबारा आए हों उनको काट देंगे। जो हरूफ तखलीस के बाद बरामद हुए हैं वो ये है अलिफ ऐन तोएं ये वगैरह वगैरह। अब इन हरूफों से अमल तैयार होगा जो अल्लाह ताला के इस्माए हुस्ना से हर हरूफ का इस्म आज़म लेंगे। ये जैसे तखलीस में अलिफ आया से अल्लाह, नून से नाफ़िओ, ऐन से अली, तोएं से तैयब, ये से यसीर, काफ से करीम, लाम से लतीफ़, वाओ से वारिसो, से साबितु, रे से रहीमो, फे से फत्ताह, स्वाद से समद, बे से बासितु, हे से हक, शीन से शफ़ी, हे से हादी, ते से तवाब। अब इसको इस तरह विर्द करेंगे या अल्लाह हो या नाफ़िओ या अलीओ या तैयबु या यसीरो या करीमो या लतीफ़ो या वारिसो या साबितु या रहीमो या फत्ताहो या समदो या बासितु या हक्को या शाफ़िओ या हादी या तव्वाबो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फ़ासल्ले ले रब्बे का वनहर इन्ना शानिअका होवल अबतर। ये जैसे मैंने पढ़ा है आपको इसी तरीके से पढ़ना है। आकाज़ अमल अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ एक वक्त मुकर्रर करें। 7 यौम तक मुसलसल तादाद के मुताबिक विर्द करेंगे। यानी कि आपने ये नक्श जो इतवार के दिन बनाया था, इतवार के दिन आपको 132 बार पढ़ना है, फिर पीर के दिन 121 बार, फिर मंगल के दिन 110 बार, फिर बुध के दिन 99 दफ़ा, फिर जुमेरात के दिन 88 दफ़ा, जुम्मे के दिन 77 दफ़ा 77, हफ्ते के दिन आपको 66 बार पढ़ना है। रोज़ाना एक टाइम मुकर्रर करेंगे। आपका चेहरे का रखो क़िबले तरफ होना चाहिए। जहाँ पर आप अमल करें वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपका सारा फोकस अपनी हाजत और मकसद के ऊपर होना चाहिए और आपको ये विर्द तादाद के मुताबिक पढ़ना है। मैंने इस अमल की पूरी तरतीब आपको समझा दी है। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। जो भी इस अमल को करेगा 100% दुरुस्त पाएगा। अल्लाह हाफिज़।